कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ बदसलूकी और हत्या के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस केस की हर रिपोर्ट पर कोर्ट भी अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। इस बीच खबर यह है कि डॉक्टर के साथ दरिंदगी के आरोपी संजय रॉय के बचाव के लिए सियालदा कोर्ट ने कविता सरकार को नियुक्त किया है। यानी कि कोर्ट में कविता अब आरोपी का बचाव करती नजर आएंगी। आपको बताते हैं कौन है कविता सरकार जो कि अब सुर्खियों में है, और कौन है कविता सरकार जो कि कोलकाता कांड के आरोपी का बचाव करती नजर आएंगी। 23 अगस्त को सुनवाई के दौरान कोर्ट में क्या कुछ हुआ था, यह भी आपको बता देते हैं। विशेष अदालत ने इस पूरे मामले में सुनवाई की है। आरोपी संजय रॉय को बड़ा झटका देते हुए 14 दिन की उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सीबीआई की रॉय से पूछताछ के बाद कई खुलासे भी हुए हैं। साइको रिपोर्ट में यह बताया गया कि संजय रॉय किसी वहशी से कम नहीं है। वो पूछताछ के दौरान भी हंस रहा था। रिपोर्ट में सामने यह भी आया कि संजय रॉय एक पशु प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है और यौन विकृति भी उसके भीतर है, जबकि देखने में वो एक साधारण व्यक्ति लगता है। सीबीआई के अधिकारियों ने कहा कि अपराध स्थल पर संजय रॉय की मौजूदगी की पुष्टि तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों से हुई है, लेकिन वो डीएनए परिणामों के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। अभी डीएनए रिपोर्ट्स नहीं आई है। कविता सरकार, वापस उनकी चर्चा करते हैं। कविता सरकार ही संजय रॉय का आप केस देखेंगी, या यूं कहें कि उनके बचाव में कोर्ट में दलीलें देंगी। कविता सरकार हुगली मोहसिन कॉलेज से लॉ ग्रेजुएट हैं। अलीपुर कोर्ट से अपना करियर उन्होंने शुरू किया था, जहां वो सिविल मामलों में काम करती रही हैं। फरवरी 2023 में सालसा वकील के रूप में आपराधिक कानून में उनका ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद वो जून 2023 से सियालदा कोर्ट में ही काम कर रही हैं। सियालदा कोर्ट में वो स्टेट लीगल अथॉरिटी के एकमात्र स्टैंडिंग लॉयर हैं, इसलिए ये केस उनके पास गया है। और आज उन्होंने कोर्ट में अपनी तरफ से इस पूरे मामले में केस लड़ने के लिए इजाजत भी मांगी है। कविता सरकार का मानना है कि अधिकतम सजा के रूप में आजीवन कारावास को प्राथमिकता देनी चाहिए और मौत की सजा का समर्थन वो नहीं करती हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी अपराधी को उनके अपराधों पर विचार करने का मौका देना चाहिए। वो दोषी साबित होने तक निर्दोष है, ऐसे ही सिद्धांत पर वो विश्वास रखती हैं। एक चैनल से बातचीत के दौरान कविता सरकार ने कहा कि वो कानूनी प्रक्रिया के बाद दिए गए फैसले पर यकीन रखती हैं, ना कि प्री ट्रायल जजमेंट। इसके अलावा उन्होंने आरोपी सहित हर शख्स की निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार पर भी जोर दिया। उन्होंने मामले के दौरान अपने सीनियर सौरभ बैनर्जी को भी अपने साथ रखने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि जिन आरोपियों को क्रिमिनल केस में वकील नहीं मिलते हैं, उनका पक्ष रखना मेरा काम है। आपको बता दें, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को 31 साल की पीजी ग्रेजुएट और ट्रेनी डॉक्टर के साथ बदसलूकी हुई, उसकी हत्या हुई। देश भर में उसके लिए आक्रोश है। आप सब जानते हैं ये मामला सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में हर जगह छाया हुआ है। हमलावर संजय रॉय, जो कि अस्पताल का कर्मचारी बताया गया, उसने पीड़िता के साथ सेमिनार हॉल में ये बदसलूकी की थी। फिलहाल अभी शुरुआती जांच में यही पता चला है। वो गिरफ्तार है। सीबीआई की जांच जारी है। शव की जांच के बाद कई भयावह डिटेल्स भी सामने आए थे। आरोपी संजय रॉय एक जानवर प्रवृत्ति वाला शख्स है। ये सारी भी चीजें उससे पूछताछ के बाद सामने आई हैं। फिलहाल वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है और अब कविता सरकार उसका पक्ष रखती हुई नजर आएंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।